वुड यू रिकमेंड दिस कोर्स टू एनबीएचएम एस्पिरेंट? क्या बात है भाई, 100% व्यक्ति मानते हैं कि हाँ हम रिकमेंड करेंगे। अच्छा, आई रैंडमली ज्वाइन दिस कोर्स। मैंने तो ये यादृच्छिक ही ज्वाइन कर लिया। आई थॉट सर विल जस्ट रिवाइज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी द अपकमिंग सीएसआईआर एग्जाम। अच्छा यार, ये कौन है, मतलब बताओगे नाम क्या वैसे? इसमें कुछ ऐसा एनोनिमस रहने का है तो वैसे रह सकते हो। सर मैं हूँ। Satisfied with the course, classes were engaging. Finding young mathematics is totally luck by chance. तुम विश्व भारती यूनिवर्सिटी की टॉपर हो ना अरे रिया? वाली सोच को बल मिला। गौरव टाटा। और तुम्हें सुनकर हैरानी होगी, ये आदमी पहले से जेआरएफ है, ठीक है। और एमएससी सेकंड सेमेस्टर में ही इसने जेआरएफ कर लिया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज एनबीएचएम का अंतिम दिन है। अंतिम दिन आज कोई कक्षा नहीं होगी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे भी नहीं, बस थोड़ा सा बातें करेंगे और थोड़ा सा टिप्स के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आ, कि कैसे आपने एनबीएचएम को अटेम्प्ट करना है वगैरह वगैरह, थोड़ा सा ऐसे ही, मतलब मैथमेटिक्स से अलग। तो रिकॉर्डिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी है। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था। वैसे आज हमारा प्लान क्या था वो मैं बता देता हूँ। आज हमारा प्लान था कि मैं फूड ऑर्डर करूँगा सबके लिए, ठीक है, और हम सब साथ में खाएंगे और थोड़ा टिप्स के बारे में बात करेंगे और कोर्स के बारे में फीडबैक जो भी है उसके विषय में बात करेंगे, ठीक है। कोर्स फीडबैक जो है उसको भी साथ में पढ़ेंगे। कुछ बच्चों का मैसेज मुझे आया है कि सर आज की रिकॉर्डिंग भेज देना। तो अब उनको ठीक है, मैं क्वेश्चंस की तो रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ, अब मैं फूड की थोड़ी रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ। अब फिर भी वो चाहते हैं फूड की रिकॉर्डिंग, तो भैया तुम खा लेना रिकॉर्डेड फूड, ठीक है। अब चलो। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उससे, ठीक है। फीडबैक फॉर्म से स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक क्या। अच्छा, सारे लोग पहले ये बताओ किस किस का ऑर्डर पहुंच गया है। हाथ खड़ा करो जिनका ऑर्डर पहुंच गया है। जिनके ऑर्डर्स आ, और ठीक है, 4 लोग का पहुंच गया है, मेरा भी पहुंच गया है। और जिनका ऑन द वे है। मैंने आपसे बोला था कि 4 तक ऐसे ऑर्डर करना कि 5 बजे पहुंच जाए, कि साथ ही लोग सारे लोग साथ में खाएंगे करके, ठीक है। चलो ठीक है, आप लोग खा सकते हो आप साथ में। चलो हम बातें भी कर रहे हैं एंड यू कैन ईट ऑल्सो, ओके। सो चलो, सो फीडबैक से स्टार्ट करते हैं, ओके। क्या फीडबैक रही है कोर्स में बच्चों की? तो रिया, मैं क्या बात कर रहा था अभी, पहले तुम वो पूरा कर लो तो ठीक रहेगा। अच्छा, मैं बोल रहा था कि ना, अ, रिया एक बार मुझे बता रही थी कि ऐसे, रिया तो दोनों देखती है, लाइव क्लास भी करती है और रिकॉर्डिंग भी देखती है, ठीक है। तो मैं इससे पूछता भी हूँ बीच बीच में क्लास में कभी। तो फिर रिया बताओ, अब तुमने हिंदी भी सीख ली है यहाँ आके बहुत सारी, तो खुद ही बताओगी तो अच्छा रहेगा। वो तो रिकॉर्डेड देख रही थी, तो आपने मुझे कुछ पूछा प्रामाणिक बोलो करके, तो मैंने वो रिकॉर्डेड में वो मतलब माइक ऑन करने जा रही थी और बोलने भी जा रही थी, ऐसे ही था। तो तुमने बोल दिया आंसर और तुम्हें फिर बाद में फील हुआ कि ये तो रिकॉर्डेड है। और ना पहले मैं माइक ऑन करने गई थी, तब भी मुझे वो हो गया कि ये तो रिकॉर्डेड है। अच्छा। अच्छा, चलो ठीक है, आप लोगों की फीडबैक फॉर्म देखते हैं बच्चों। तो कोर्स की फीडबैक कैसी रही है, और ये कंप्लीटली एनोनिमस है, ठीक है। आप सभी लोगों ने लिखे हैं, आप सभी लोग अगर बताना चाहो ये मैंने लिखा है तो अच्छा, नहीं बताना चाहो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखते हैं कि कोर्स की फीडबैक कैसी रही है, सभी ने क्या क्या फीडबैक लिखी है, ओके। सो सी, समरी ये है। सबसे पहले समरी देख लेते हैं, 21 लोगों ने क्या किया है इसमें, फीडबैक लिखी है। अच्छा रिया, तुमने क्यों नहीं लिखी फीडबैक? अब तुम्हें फीडबैक बतानी पड़ेगी, बताओ। बताओ बताओ, क्यों नहीं लिखी? जल्दी बताओ, फिर आगे पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, ऐसे मतलब ठीक ठाक ही है सब कुछ, मतलब अच्छी है, कुछ अच्छी है तो नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं। अच्छी है तो नहीं लिखते हैं फीडबैक, हाँ, और बुरी हो तो फिर लिखते हैं। हम जो मुंह से नहीं बता सकते वो लिखते हैं। अच्छा, तो मुंह से बता दो तो जरा कितना अच्छा है। बताओ तो। अच्छी है सर, मैं बहुत अच्छी है। अरे हाँ, स्क्रीन प्रेजेंट है क्या? मुझे पता नहीं है। नहीं, अरे तो तुम लोग बता क्यों नहीं रहे हो? मैं फीडबैक फॉर्म पढ़ूंगा बोल रहा हूँ, तुम एकदम, तो कैसे पढ़ोगे तुम लोग फीडबैक फॉर्म? बताओ, अगर स्क्रीन प्रेजेंट ही नहीं होगी तो।
ओके, सी, चलो फीडबैक फॉर्म में देखो 21 लोग ने वो किया है, ठीक है, रेस्पॉन्स किया है, तो देखते हैं किसने क्या क्या किया है, ठीक है। बहुत फनी भी हो सकते हैं, मैंने भी अभी सारे नहीं देखे हैं, मुझे भी नहीं पता, किसी ने बुरा भी लिखा हो सकता है। ओके, लेट्स चेक। हाउ वुड यू रेट द ओवरऑल कोर्स एक्सपीरियंस? एक्सीलेंट मानना है 13 लोग का, ठीक है, एंड वेरी गुड 7, एक आदमी मानते हैं गुड, और अच्छा चलो फेयर एंड पुअर तो कोई नहीं मानता, इसका मतलब देख लो ये इसका है। एंड हाउ इफेक्टिव वेयर वर द लेक्चर्स इन हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? 12 लोग मानते हैं एक्सट्रीमली इफेक्टिव, एंड फिर 10 लोग मानते हैं कि वेरी इफेक्टिव। और ये 10 लोग ऐसे हैं, मुझे लग रहा है ये सोच रहे होंगे कि यार सब में 5-5 दे देंगे तो थोड़ा शक भी होगा, एक घटा के देते हैं, ऐसे तो नहीं दिया है ना। और मॉडरेटली, इसने, इस बंदे ने क्या सोचा पता नहीं, चलो मॉडरेटली इफेक्टिव, ओके, ऐसे तो नहीं सोचा, चलो बीच का दे देते हैं। कुछ लोगों ने बहुत लेट, क्योंकि ये बाद बाद में आया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो, वॉज द पेस ऑफ द कोर्स अप्रोप्रिएट फॉर यू, माने कि जो कोर्स की गति थी क्या वो आपके लिए उचित थी? तो 90% व्यक्तियों का मानना है कि बिल्कुल ठीक थी, ये रेड का मतलब जस्ट राइट है, हाँ यहाँ पे देख सकते हो, इसका मतलब गलत नहीं है। एंड एक व्यक्ति मानता है मात्र कि टू फास्ट थी, अब मुझे नहीं पता कौन है। सो एक व्यक्ति मानते हैं कि टू स्लो थी, ठीक है। चलो, तो बहुमत इस तरफ है, बहुत ज्यादा बहुमत है, ठीक है। सो हाउ वुड यू रेट द इंस्ट्रक्टर्स टीचिंग स्टाइल? यार इसमें तो बहुत अच्छा रिव्यू है, एक्सीलेंट एंड वेरी गुड, मतलब गुड से ऊपर ही मानते हो आप लोग, चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं सुधार करता। डिड द असाइनमेंट, होमवर्क एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हेल्प यू टू reinforce योर लर्निंग? एब्सोल्युटली, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल हाँ, ऐसा मानते हैं 95% लोग, ठीक है। और ये जो रेड है इसका मतलब है समवट हेल्पफुल, मतलब हाँ कुछ सहायक मानता हूं मैं, एक व्यक्ति ऐसा मानते हैं, बिल्कुल भिन्न है। चलिए, वुड यू रिकमेंड दिस कोर्स टू एनबीएचएम एस्पिरेंट? क्या बात है भाई, 100 के 100% व्यक्ति मानते हैं कि हाँ हम रिकमेंड करेंगे। अच्छा, व्हाट डिड यू एंजॉय द मोस्ट अबाउट दिस कोर्स? ओके, चलो देखते हैं क्या लिखा है। आई thoroughly enjoyed the NBHM course, which I found to be highly engaging and informative. I learned numerous valuable concepts during this course, and I am forever grateful for this opportunity. This course significantly improved my understanding, and I especially appreciated the extra questions provided during the live classes. Okay, discussion. Those were the most enjoyable moment for me. द मोस्ट इंजॉयबल एक्सपीरियंस, ये दूसरा है, ठीक है, ये एक व्यक्ति का है, फिर ये दूसरा स्टार्ट हो रहा है। द मोस्ट इंजॉयबल एक्सपीरियंस अबाउट द कोर्स इज एल्जेब्रा एंड सर्स वास्ट नॉलेज एंड इन डेप्थ क्लैरिटी रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। अच्छा, बेस्ट पोर्शन दैट कोर्स हेल्पफुल फॉर मी, हाउ टू राइट मैथ लैंग्वेज एंड कंप्लीट कॉन्सेप्ट अबाउट ईच क्वेश्चन। सब कुछ एंजॉय किया, चलो ठीक है, सब कुछ किया ना, बहुत अच्छी बात है। द क्वेश्चन सर गिव्स अस बिफोर द क्लास स्टार्ट, ओके, enjoyed every problem sir solved in detail. Special mention would be the nice homework given prior to the solution of NBHM problems in most of the classes. Okay, इसको पढ़ते हैं। आई enjoy the most of this course is the approach to solve the problems and in depth analysis of problem and homework questions are too good. गुड बिहेवियर फ्रॉम ललित सर एंड इंग मैथमेटिक्स टेक्निकल टीम, वो बहुत अच्छी बात है, चलो मेरा व्यवहार अच्छा लगा तो आपको। एवरीबडी सर गिव एवरी डे सर गिव्स सम स्पेशल प्रॉब्लम्स। अच्छा, खाने में ध्यान कब मत दो, हाँ यहाँ भी ध्यान दो, तुम लोग तुम खाओ, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट इधर भी ध्यान देना। दीज आर एक्सट्रीमली गुड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स। सर हिमसेल्फ हैज सो मच इंटरेस्ट विच मेक्स द कोर्स वेरी इंगेजिंग एंड एंथुजियास्टिक। ठीक है, ये सारे अलग अलग हैं हाँ, ये लाइन से सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ पे देख लेना, मैं थोड़ा ये बड़ा कर देता हूँ इसको। The course taught me the importance of making efforts and thinking deeply. The interactive session with Sir Us and his approach to a new question. The approach to get the solution and the discussion on the choice of pathways. And I realized when I struggle in hard problems, which Sir gave us, it's challenged me and helped my brain to grow. Okay. The fact that we are taught how to think. Okay. The homework made us think, and secondly way to deal the difficult question, interesting problem solved, okay, possibly the various engineering
टेक्निक्स आर्ग्यूमेंट्स वी यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम। ओके, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दिया है किसी बच्चे ने, देयर वाज अ क्वेश्चन वेयर वी हैड कंटीन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस एफ एक्स इक्वल टू एफ टू एक्स, राइट? तुम सबको याद होगा, राइट? ये अच्छा, तुम लोग बोलना, हमें रिएक्शंस वगैरह नहीं देख सकता क्योंकि तुम्हें भी पता है मेरी स्क्रीन पे क्या चल रहा है, ठीक है? बोलोगे तो अच्छा रहेगा, मुझे लगेगा कि मेरे साथ बच्चे हैं, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं कोई। तो ये क्वेश्चन था कि नहीं था? कितने लोगों को याद है बाय द वे? था करके किसी को याद है कि नहीं? यस सर। तुमने यस। लिखा है नहीं? नहीं नहीं सर। लिखा है? अच्छा चलो ठीक है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, तो मुझे नहीं पता किसने लिखा है। सो चलो, here is the argument we gave for boundedness, the image of function f and okay that this technique was very simple yet very difficult to think। बहुत सोचने में कठिन था, परंतु जो तकनीक थी ना वो बहुत ही साधारण थी। ऑन यूर ऑन, अपने आप में, फॉर मी एट लीस्ट, मेरे लिए कम से कम ये तो कठिन था। कंस्ट्रक्शन ऑफ काउंटर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन, जो इसमें काउंटर एग्जाम्पल का निर्माण किया ना, वो भी अच्छा। अच्छा चलो, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड इन द फ्यूचर कोर्सेज, क्या सुधार किए जा सकते हैं भविष्य में आने वाले कोर्सेज के लिए, इस पर क्या सोचते हैं व्यक्ति, उसको देखते हैं। आई वुड ग्रेटली अप्रिसिएट, ये सुधार क्या कर सकते हैं हम, ये दिया है, ठीक है। इफ यू कुड प्रोवाइड मोर कोर्सेज लाइक दैट, योर रिसोर्सेज हैव बीन एक्सट्रीमली हेल्पफुल, थैंक यू फॉर बीइंग एन आउटस्टैंडिंग टीचर। ठीक है, सब लोग समझ गए ना? कहीं पे नहीं आएगा समझ में, मैं हिंदी अनुवाद कर दूंगा, मुझे बता देना, ठीक है? किसी को कोई समझ में नहीं आया होगा तो। द कोर्स टू बी ऑनेस्ट वाज इंक्लाइंड मोर इन अलजेब्रा, अगर सत्य साथ के साथ कहूँ तो जो कोर्स है ना वो अलजेब्रा की ओर ज्यादा है, साइड देन द एनालिसिस पार्ट। एज अ डाई हार्ड फंक्शनल एनालिसिस एंड ज्योमेट्री फैन, मैं तो बहुत बड़ा फंक्शन एनालिसिस और ज्योमेट्री का जो हूँ ना फैन हूँ, अलजेब्रा वाज एक्चुअली टू मच एब्स्ट्रैक्ट फॉर मी, दैट्स व्हाई इट्स नेम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है? तो अलजेब्रा मेरे लिए बहुत ही अमूर्त है, ठीक? बीजगणित मेरे लिए बहुत ही अमूर्त है, ऐसा वो लिख रहे हैं। इट वॉज डिफिकल्ट टू विजुअलाइज, मेरे लिए यह मतलब दृश्यमान कर पाना इसको थोड़ा कठिन हो जाता है। फॉर मी देन एनालिसिस, एनालिसिस को क्या बोलते हैं तुम्हें पता है? नहीं पता है? विश्लेषण, ठीक है। एज इट truest to the nature of the respective subjects, ठीक है। Since Sir is the pursuing his doctorate in algebraic number theory, it was evident that the course would definitely have algebra as its lion's share. Hope that it becomes 50-50 in the respective years to come. Okay, so no, but I think improvement only that way better and better, इसका मतलब क्या है भाई? मुझे नहीं आ रहा समझिए। वे बेटर एंड बेटर, अच्छा मतलब आगे शुद्ध अच्छे से अच्छे होते जाओ, ऐसा है ना? इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा होती है, यही मतलब है शायद इसका, राइट? हम कुछ नहीं कहने लायक नहीं है, ठीक है जी। बहुत अच्छी बात है, आप नहीं कहना चाहते हो तो मतलब सब कुछ ठीक है। द कोर्स वॉज फिल्ड विथ कंप्लीटनेस इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट, कोर्स पूर्णता से भरा हुआ था किसी भी दृष्टि से यदि देखा जाए। सो देयर वॉज नथिंग मच लेफ्ट, तो कुछ भी शेष नहीं रहा सुधार के लिए मेरी राय में, ऐसा इनका बोलना है। आई थैंक यू, यू शुड इंक्रीज द स्पान ऑफ दिस कोर्स फ्रॉम 40 days to 2 month। मैं समझ, आई थिंक यू, मैं समझता हूं कि आपको इस जो कोर्स की सीमा है इसमें 40 वृद्धि करनी चाहिए और वो 2 माह का होना चाहिए, ऐसा इनका सोचना है। तो ठीक है, हमारे पास 40 दिन ही थे क्योंकि एनबीएचएम की जो तिथि थी वह 25 थी, इसलिए ठीक है, उससे अधिक हमारे पास नहीं थे। और ये सोचते हैं कि मे बी लॉन्गर देन, यही मतलब अगली बार से ऐसा करें कि हम 40 दिनों से अधिक का इसको रखें तो अच्छा होगा। आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट, इनका मानना है कि मैं समझता हूँ कि सब कुछ ठीक है। वन मॉक टेस्ट वुड बी बेनिफिशियल, एक मॉक टेस्ट अच्छा होगा, लाभदायक होगा। ऑल्दो देयर वाज अ गुड सेट ऑफ क्वेश्चन ड्यूरिंग द कोर्स वर्थ 40 days। हाँ ये मैं बताता हूँ, 40 दिनों में एक हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चनों को देखा, वो दामोदर ने उनको संकलन भी किया है, ठीक है? वो सारे क्वेश्चन जो मैंने आपसे कक्षाओं के दौरान पूछे थे ना, वो दामोदर ने उनको संकलित किया है, उनमें थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है, वो मैं लिख दूंगा, फिर आप सभी को वो मैं भेज दूंगा, ठीक है? एक ही साथ वो सूचीबद्ध किए गए हैं, ठीक है ना? सुन रहे हो ना मुझे तुम लोग? जो क्वेश्चंस मैंने आपको कोर्स के दौरान पूछे थे ना, बहुत अच्छे हैं, वो इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जाएंगे। देयर इज अ इम्प्रूवमेंट फॉर द इंस्ट्रक्टर एज आई कैन सी एवरीथिंग इज ओके। अब मैं इसका अर्थ ही नहीं समझ पा रहा हूँ एक्चुअली, इंस्ट्रक्टर में कुछ सुधार है जैसा कि मैं देख सकता हूँ, इसका हिंदी अनुवाद तो ऐसा होता है, लेकिन ये जो आगे वाली लाइन है एवरीथिंग इज ओके, ये उसको सपोर्ट नहीं कर रही पीछे वाले, और सब कुछ ठीक है।
अगर कोई बताना चाहे तो देर इज इम्प्रूवमेंट फॉर द इंस्ट्रक्टर एज आई कैन सी। इसका हिंदी अनुवाद तो यही है ना, जैसा कि मैं देख सकता हूँ इंस्ट्रक्टर में सुधार है। मतलब वो मुझे पीछे भी देखते थे और पीछे कुछ गड़बड़ थी। क्या है भाई इसका? अब कोई तुम बता दो किसी का, अगर क्या है इसमें जिस कोई बताना चाहता है क्या इसका मतलब? मैंने पहले भी देखा तो ये मैं समझा ही नहीं एक्चुअली। फिर लिखा है एवरीथिंग इज ओके, मतलब सब कुछ ठीक है, बस इंस्ट्रक्टर, इसका मतलब क्या, इंस्ट्रक्टर बेकार है या मतलब इंस्ट्रक्टर में कोई इंप्रूवमेंट है? ओके चलो जो भी है, ओवरऑल इट वाज गुड। सब कुछ मिलाकर देखें तो ये अच्छा था। इफ द टाइम स्पान इज इंक्रीज देन इट विल बी गुड। ओके ठीक है। नथिंग फ्रॉम देयर माई साइड बट या फ्रॉम माई साइड देयर आर सो मैनी थिंग्स विच नीड टू बी इम्प्रूव। मतलब मेरी तरफ से आपके लिए तो कुछ नहीं है, परंतु मैं समझता हूँ कि मेरे पक्ष में मुझे बहुत सुधार करने की आवश्यकता है, ऐसा इनका कहना है। सम काइंड ऑफ टेस्ट वुड बी टेकन एट द एंड ऑफ द कोर्स इन ऑर्डर फॉर द स्टूडेंट टू इवेल्युएट देमसेल्फ। जो विद्यार्थी हैं वो स्वयं की जांच कर पाए, इसके लिए एक टेस्ट होता तो अच्छा होता है, ऐसा ये सोचते हैं। पेस इज टू स्लो, गति बहुत धीमी थी। इट कैन बी मेड बट फास्ट, बहुत तीव्र की जा सकती थी। इन रिकॉर्डिंग, मैंने समझ लिया है, तो रिकॉर्डिंग देखने वाले बंदे हैं ये। रिकॉर्डिंग में 1.5 स्पीड सीम्स ओके। ठीक है, ठीक है तो अच्छा है। कांट थिंक ऑफ एनीथिंग मेजर, कुछ मे बी पीवाई की उसका सीधा लाइन वाइज सॉल्व कर सकते थे, ऑर्डर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर। दो सर की रीजनिंग भी ठीक ही थी, चलो ठीक है। वर द was the instructor approachable and responsive to your doubts and questions? बिल्कुल 15 लोग मानते हैं कि हाँ। ठीक है, चलो अच्छी बात है। हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द ओवरऑल सपोर्ट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द कोर्स? ये रेट का मतलब नहीं नहीं है, हाँ पहले यहाँ पे देख लेना, ये लिखा हुआ है, तुम लोग रेट का मतलब नहीं समझ लेते हो। तो डिससेटिस्फाइड ग्रीन से आ रहा है, तो ये सेटिस्फाइड, सारे लोग सेटिस्फाइड, मतलब 31% सेटिस्फाइड हैं और 68% वेरी सेटिस्फाइड हैं। ये 68% मुझे लग रहा है वो है जिन्होंने मुझसे कभी कुछ पूछा ही नहीं है ना? तो ये वेरी सेटिस्फाइड होंगे क्योंकि उनने कुछ पूछा ही नहीं मैसेज करके, तो क्या सेटिस्फाई है भाई, है ना? अच्छा मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वेरी सेटिस्फाइड। हाउ वुड यू रेट द एडिशनल फीचर्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और डिस्कशन? 3 स्टार एक आदमी देते हैं, 4 स्टार 5 आदमी देते हैं, 11 लोग 5 स्टार देते हैं और 3 लोग देते हैं 1 स्टार। मुझे लग रहा है इन्होंने, इन 3 लोगों ने ऐसा तो नहीं समझ लिया 1 माने सबसे ज्यादा, है जी? ऐसे तो नहीं समझ लिया फिर क्या? नहीं तो ये दो दो तो बिल्कुल जीरो आए हैं, 2 स्टार तो। 3 एक ही आया है, ये चलो कहा होगा मॉडरेट, इन्होंने सोचा होगा, होप मे भी हो सकता है। अभी बताओ, चलो ठीक। अच्छा ये लास्ट है, इसमें देखते हैं इसमें एनी एडिशनल कमेंट सजेशन और फीडबैक फॉर द इंस्ट्रक्टर और कोर्स। इंस्ट्रक्टर के लिए क्या कहना है, कोर्स के लिए क्या कहना है, देखते हैं क्या क्या कहते हैं। ठीक है, लोग सुन रहे हो ना तुम लोग ध्यान से? वो पहले से ही पढ़ रहे होंगे कुछ लोग तो। देखो, enjoyed a lot in this course. Overall, I am glad that there were no hard day to overcome. Immensely impressed with sir's behavior and teaching क्या बोलते हैं इसको, पेडागोजी? बता दो भाई। अच्छा, improved my sense of clarity in math and the increase in depth problem solving sessions were brainstorming. Hope to get more than of them in future. बताओ, किसी लाइन का अर्थ समझ में नहीं आया तो किसी को मैं समझा दूं? समझ गए सारे? मैं अनुवाद तभी करूंगा जब नहीं आएगा तुम लोग को समझ में, ठीक है? नो, लेकिन नो कोई कमेंट नहीं है मेरी तरफ से, सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज इन दिस कोच वॉज वेरी मच अप टू द मार्क। इफ आई मस्ट हैव टू गिव वन सजेशन इट विल बी इंक्लूजन ऑफ अ मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट रखा जाएगा। अब तुम तब तक एनबीएचएम क्वालिफाई कर जाओगे अगले बच्चों के लिए। ललित सर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑल्सो ही ऑलवेज गाइड अस हाउ टू थिंक इन एग्जाम हॉल, how to approach any problem, shares useful tricks if necessary during the course. I am greatly motivated by the point of view। यार सब लोगों ने सारा लिखा है, मैं सोच रहा था कोई कुछ गड़बड़ ना लिख दे। आई डोंट नो इफ इट वर्क्स और नॉट बट आई मे थिंक रीजनिंग इज द एसेंस ऑफ व्हाट मैथमेटिक्स इज, सो आई फील सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन ग्रुप्स
it may be more effective way. So for that we can divide all the student in different groups and give us problems to discuss or to solve. Sir can visit that group whenever he wants to check our progress and correct us, give us the hint. साथ में सॉल्व करने का मतलब खुद थोड़ा कम वो करना है प्रयास, ऐसा तो नहीं है. And after that, discuss the class must start, and then we discuss our solution or ideas with him. And after the class, also all groups can discuss their mistakes. Okay, we will think about it. So some kind of test should be taken. ये जो एक ही टाइप का है तो छोड़ रहा हूँ मैं. ये लास्ट है. 18 रिस्पॉन्सेस 21 लोगों ने किया है. 18 में से अच्छा इसमें थोड़ा सा फनी भी चीजें हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ो तुम. What is the overall feedback about this course? Please share your thoughts in 4 and 5 lines. Okay, including your experience with the course, any feedback about the instructor, highlights or interesting problems you liked. Feel free to share anything else you would like to mention. Mention your name if possible. तुम इसको पढ़ो. Mention your name if possible. ठीक है. चलो तो सर आपका एनबीएचएम का कोर्स बहुत अच्छा लगा. मैंने बहुत कुछ सीखा इस कोर्स को ज्वाइन करके. सुमाना ऐसा बोलती हैं, नाम लिखा है उन्होंने. माई एक्सपीरियंस विद दिस कोर्स इज ग्रेट सर. आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर योर एक्सेप्शनल टीचिंग. आर यू आर ट्रूली एन आउटस्टैंडिंग एजुकेटर. थैंक यू सो मच सर. निवेदिता ने ऐसा लिखा है. चलो और I came to hear of in mathematics from one of my friends in my college. His reactions were assertive in the sense that course instructor was extremely polite, soft spoken, अच्छा had true knowledge in mathematics. तो सोहन मिश्रा ने लिखा है ऐसा. मतलब सोहन सब पता करके आए थे पहले ही. ललित सर had the correct proportions of qualities and ideal instructor should have only as a demerit. I only felt the presence of algebra is bit more than analysis. Acha. Of course, as my interest lies in functional analysis and geometry, my fondness towards algebra would naturally be less. Nevertheless, the problem solving classes were regular, brainstorming, insightful, and thought provoking. I don't know whether I will be able to pass NBHM, GATE, or CSIR NET exam, but I know that I have tried to learn a bit of mathematics from respected Lalit sir. Thank you, सोहन मिश्रा. ठीक है, सोहन ऐसा लिखते हैं. अच्छा ये दीपक कुमार, मेंशन योर नेम इफ पॉसिबल. तो तुमने नाम ही लिख दिया बस. अरे यार सर हमें पता ही नहीं चला. अच्छा तुमने सोचा मतलब नाम पूछ रहे हैं. हाँ ये सर. सब अरे यार ये सब खा गए ऊपर गए. सर हमको लगा कि ऊपर लिखना था तो ऊपर ही सिर्फ लिखे हम. अरे अच्छा चलो ठीक है. तभी मैं बोला था कुछ फनी चीजें भी हैं इसमें. किसी ने नाम ही लिख दिया. अच्छा अब नाम ही जानना है तो लो जान लो नाम क्या है इसमें. इतनी बड़ी बात है ना. चलो ठीक है. सो दीपक कुमार, नीचे से अभिषेक कुमार पटेल. अच्छा तुमने भी नाम लिख दिया सिर्फ. चलो ठीक है. अच्छा, as mentioned earlier, I have enjoyed the each problem sir solved. More precisely, the process of approaching solutions was very satisfying. Also mentioning the common mistakes, though after finding the right answer. देखो इन्होंने लिखा है कि सही आंसर आ जाने के बाद भी हमारी मिस्टेक्स होती हैं, वो भी हमने क्या किया, सीखा कि कैसे करना चाहिए. इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम रिगोरसली वॉज ग्रेट थिंग. ठीक है, रिगोरसली माने जानते हो ना, जैसे मेरा लिखने का तरीका है, ईटीसी सही से प्रूफ कैसे लिखते हैं वगैरह. आई एम सॉविक दोलई कुडंट फाइंड एनी रीजन टू बी एनोनिमस. हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है. लास्ट 40 days were filled with very nice mathematics and for that I want to thank you sir from core of my heart. समीरन प्रधान, सबने अपने अपने नाम ही लिख दिए. मतलब कुछ लिखा ही नहीं सबने. मेंशन इसी को पढ़ा गया तुम लोग ने. मेंशन योर नेम इफ पॉसिबल. चलो आई रैंडमली ज्वाइन दिस कोर्स. मैंने तो यह यादृच्छिक ही ज्वाइन कर लिया. I thought sir will just revise the important concept and that will be helpful for me the upcoming CSIR exam. अच्छा यार ये कौन है, मतलब बताओगे नाम क्या वैसे. इसमें कुछ ऐसा एनोनिमस रहने का है तो वैसे रह सकते हो. सर मैं हूँ. अच्छा तुमने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था लक्ष्मी प्रिया. हाँ तुमने क्या सोचा था बताओ कि सर जैसे खाली मतलब
नहीं नहीं, मेरे कुछ मतलब और भी एग्जाम्स थे, तो इसलिए मैं GATE और नेट के एग्जाम्स पे मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगा कि मतलब इतने कम ड्यूरेशन में मेरा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, और तुम फिर यहाँ आए तो क्या यार, हमने बहुत कुछ आगे आगे किया। हाँ, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि आप एकदम से PYQs भी सॉल्व कराओगे एक साथ। अच्छा, तो मतलब ऐसे कंप्लीटली करेंगे करके सारे एग्जाम को, तुम क्या सोच के आई थी? मतलब कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और उसके ऊपर बेस प्रॉब्लम्स कर देंगे ऐसे करके? हाँ, मतलब मैंने इंग मैथमेटिक्स के बारे में इतना ज़्यादा सोचा नहीं था, मतलब कैसे क्या पढ़ाता है इतना सर्च नहीं किया था, लेकिन मेरा जो फ्रेंड नमिता है ना, वो मेरा फ्रेंड है। ओ, नमिता तुम्हारी फ्रेंड है क्या? हाँ तुम और वो साथ पढ़ते थे? हाँ हाँ, कहाँ, वहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी है तुम लोगों की? कल्याणी। ये लड़की भी तुम, ये रिया प्रमाणिक ना? क्या? रिया, रिया खाने सर में बिजी होगी। रिया यार, बात तो सुन लो तुम। तुम भी वहीं पढ़ती हो ना जहाँ लक्ष्मी पढ़ती है? पढ़ती कहाँ थी? पर? कहाँ पर? और क्या? मतलब कहाँ पढ़ते थे, मैंने सुना नहीं। बताओ एक दूसरे को, हिंदी में बोलना। हाँ, हाँ, बताओ और फिर। एक बार बोलिए। कल्याणी यूनिवर्सिटी। नहीं नहीं, मैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी थी, कल्याणी यूनिवर्सिटी नहीं मेरा। क्यों, तुम लोग तो नमिता से तो बोल रही थी कि तुम हम साथ ही पढ़ते हैं, तुम और नमिता। तब मतलब नहीं बोल रही थी? हाँ। ग्रेजुएशन एक ही यूनिवर्सिटी का, मतलब ग्रेजुएशन मैंने बहरमपुर गर्ल्स कॉलेज थी तो कल्याणी यूनिवर्सिटी के अंडर थी, तो वो बोल रही थी जो एक ही यूनिवर्सिटी है, तब एमएससी मेरा तो कल्याणी नहीं। तुम विश्व भारती यूनिवर्सिटी की टॉपर हो ना, अरे रिया? क्या मतलब, हो या नहीं हो, बता दो। हाँ, तब हुई थी एक बार। अच्छा, एमएससी में हो ना? हाँ, अरे, चलो ठीक है। आई हैवंट स्टडीड मैनी थिंग्स बिफोर, दैट्स व्हाई कोर्स वाज लिटिल बिट फास्ट फॉर मी। आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट एनबीएचएम 2025 के बारे में। आत्मविश्वास तो नहीं है, लेकिन बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एनबीएचएम क्वेश्चंस आई हैव रियलाइज्ड दैट माय एबिलिटी ऑफ सॉल्विंग नेट गेट क्वेश्चंस हैज बीन इंक्रीज्ड अ लॉट. So I want thank sir for that. I really like the homework sir used to assign before class, although I was unable to solve most of them. ठीक है जी। अच्छा, ये इन्होंने लिखा है, शुभदीप बंदोपाध्याय ने क्या लिखा है देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर पुश अस टू ट्राई प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ आवर own. That's very helpful for me. Also highlighted the important result and applications that would be helpful for our exam along with the previous year questions. Overall, this course is very much enjoyable for charming personality of Lalit sir and enriched with high quality concepts and its applications. ठीक है, ऐसा सुबह सुब्रादीप लिखते हैं। बाय द वे, मैं एक चीज भूल गया। तुम ये सोहन, तुम कौन से फ्रेंड से सुन के आए थे यार, बताओ नाम बताओ उसका। वो ये जो यहाँ पे ही रहता है, वो आईएससी बेंगलोर में ही है, जो वो वाले की बात कर रहे हो तुम? हाँ सर। अच्छा, करमवीर। अच्छा, मेरा अच्छा दोस्त है वो, बाय द वे। हाँ चलो, ठीक है। मैं नमिता से पता करके आई थी सब। लक्ष्मी प्रिया, तुम्हें कैसे पता लगा था कि नमिता नहीं इधर नहीं, पढ़ती है? नो नो नो, मैंने नमिता से पता नहीं किया हाँ, था, मैंने रैंडमली यूट्यूब से कम्युनिटी हेलो। पोस्ट से। हेलो सर, आप सुन रहे हाँ हैं? हाँ, बताओ बताओ। मैंने हाँ हाँ, सुन रहा यूट्यूब हूँ। यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट देख कर ही ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने देखा नमिता को। अच्छा, हाँ, तुमने यहाँ आके नमिता को देखा है, पहले से नमिता को देखा था? नमिता और मैं क्लासमेट्स थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी हाँ, कि वो के पास पढ़ती है। मुझे पता था कि वो कहाँ पे पढ़ी, माने में मतलब कहीं पे ट्यूशन ले रही है, लेकिन मुझे नहीं तुम्हें पता पता कि था वो कि, एक मैथमेटिक्स था। अच्छा, तुम पहली बार एंग मैथमेटिक्स का चैनल कब देखी थी बाय द वे? मैंने देखा तो था 2024 के जनवरी में। अच्छा, हाँ, मतलब मैंने एक वीडियो देखी थी फिर एक जिसका। साल तक क्या देखते रही ऐसे? नहीं नहीं, मैंने हाँ मतलब हाँ, बताओ बताओ। 2024 में मैंने। हेलो हेलो, हाँ, बताओ, तुम बताओ, सुन रहा हूँ।
हाँ 2024 में मैंने एडवांस मैथमेटिक्स ज़्यादा नहीं पढ़ी, मतलब मेरा फोकस कुछ और एग्जाम्स पे था, तो मैंने अच्छा इतना मतलब क्या कोचिंग के बारे में इतना कुछ सर्च नहीं किया। मैंने देखा था तब, मतलब मैं हाँ, एक एनबीएचएम का सॉल्यूशन ही देखा था, जो जो आपने इस बार भी होमवर्क दिया था, वो जो दिया एएटी था। वाला। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। Satisfied with the course, classes were engaging, finding ing mathematics is totally luck by chance। ये किसको लक से किसको मिला भाई, जरा बताओ यार। आई विश आई ज्वाइन द, अच्छा दूसरा लिखा है आई विश मैं ऐसा, मैंने पहले ज्वाइन किया होता, काश ऐसा भी लिखा है। बताओ यार कौन है, अगर बताना चाहते हो तो। सर मैं हूँ मैं का नाम, प्रगति। अरे अच्छा प्रगति, यार प्रगति तुम्हें लक से कैसे मिला भाई, तुम्हें बताओ तो थोड़ा। सर ऐसे सॉल्यूशन देखने पे तो इतने सारे यूट्यूब के वीडियो आ जाते हैं ना, और हाँ उसमें अचानक से ही पता चला कि आपका एनबीएचएम का कोर्स चल रहा है। मतलब अच्छा मैंने देखा था, तो उसमें मुझे लगा कोई वेबसाइट होगी, तो उसमें मैं जाके देखूंगी कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, बट उसमें हाँ ये हाँ था कि इन पे कांटेक्ट करके पूछो, तो वो मैंने नहीं किया। हाँ तो फिर मुझे लगा कि अब बीच में क्या ही ज्वाइन करूँ, फिर मुझे अचानक से दिखा कि एक एनबीएचएम, जब आपने टीएफआर की सीरीज स्टार्ट की थी, तो हाँ हाँ वो हाँ। अच्छी लगी थी, तो मुझे लगा कि एनबीएचएम के लिए भी फायदेमंद होगी वो। अच्छा अच्छा, मतलब तुमने सोचा था बीच में कि अभी मैं ज्वाइन करूंगी तो अभी तो एग्जाम आने वाली, तो बीच में ज्वाइन करके क्या करूंगी, बाद में तुम्हें पता चला कि एनबीएचएम का एक कोर्स आ रहा है, फिर तुमने ज्वाइन किया ऐसे। हाँ हाँ। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, तो बाई लक माने तुम्हें रिकमेंड हुआ था क्या वीडियो कोई, हाँ, वो या आते सच? रहते, मतलब मैं अगर कोई सॉल्यूशन देखती हूँ, तो फिर मतलब आपके में ही ज्यादा डिटेल रहती है सॉल्यूशन की, कि यहाँ पे भी गलती हो सकती है, वहां भी हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। सो वैसे ये लाइन मुझे बहुत लगभग लगभग 90% लोग बोलते हैं, ठीक है। ये जो मैं दिखाई दे रही है, आई विश दैट आई ज्वाइंड एक मैथमेटिक्स अर्लियर, और इसमें एक बच्चा है जिसने बहुत अर्ली ज्वाइन किया है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको नीचे, ठीक है। माई ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द कोर्स वॉज वेरी पॉजिटिव, द कंटेंट वॉज वेल स्ट्रक्चर्ड एंड द इंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्लियरली एंड इफेक्टिवली। ये लड़की है इधर, पल्लवी बेड़ा, हाँ चलो नहीं है। सो वेरी मच, आई वेरी मच enjoyed दिस कोर्स। ये दामोदर ने लिखा है। दामोदर एक्टिव भी बहुत था बाय द वे, देख रहा था मैं क्लासेस में, सारी ज्वाइन किए हैं लगभग। आई रियली लव हिज वे ऑफ टीचिंग एंड हिज कनेक्ट विद द स्टूडेंट। अच्छा ठीक है। द फ्रेंडली इन्वायरमेंट एंड स्टूडेंट सेंट्रिक थिंकिंग, शेयरिंग वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड एडवाइस। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ, द फ्रेंडली इन्वायरमेंट एंड स्टूडेंट सेंट्रिक थिंकिंग, तुमको भी ऐसा फील हुआ राइट, सभी लोग को? मतलब ऐसा लग रहा है ना, मतलब तुमने मेरे और तुमके तुम्हारे बीच में थोड़ा गैप जैसा तो फील नहीं हुआ तुमको, मतलब अपना फ्रेंड जैसा लगा ना मैं सबको, मतलब हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, राइट राइट। मतलब हम पढ़ रहे हैं जैसे, ऐसे लगना चाहिए कि अपने क्लासमेट के साथ पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे होता है ना कई बार, तुमने मतलब कैसे ज्वाइन कर लिया और बस ज्वाइन किया, क्लास क्लास की है तुम घर पे बैठ गए, क्लास की तुम घर पे बैठ गए, तो एक गैप बना रहता है राइट, इंस्ट्रक्टर और वो स्टूडेंट के बीच में, वो तो तुम्हें नहीं होना चाहिए, मतलब मैं ऐसी कोशिश करता हूँ फिर। यू आर लाइक माई फ्रेंड्स, मैं ऐसा कोशिश करता हूँ, अब मुझे नहीं पता तुम कर पाते हो या नहीं उसको अनुभव। चलो, शेयरिंग वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड एडवाइस, ओके। हिज पैशन फॉर टीचिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज रियली इंस्पायरिंग, ये सही बात है, मेरा पैशन ही है, मतलब मुझे टीचिंग का एडिक्शन है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, रियली एडिक्शन है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इस बात को। क्योंकि जब मैं इंग मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा था उससे पहले भी मैं कभी कभी मतलब ऐसे ही रात में उठकर यहाँ बेड में, चलो एनबीएचएम की प्रॉब्लम कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब जस्ट एज अ, हम नहीं करते, मतलब कुछ जैसे तुम खाली टाइम में क्या करते हो जब तुम्हारे पास खाली टाइम होता है, कई बार हर किसी का कुछ ना कुछ निश्चित होता है कि खाली टाइम में या कुछ क्रिकेट खेलेगा या कोई शॉर्ट्स देखेगा, इंस्टाग्राम देखेगा, मतलब उस टाइप का है मेरा, ठीक है। तो टीचिंग इज मतलब इज माई एडिक्शन। सो आई फेल्ट हिज eagerness for the student to understand what he taught, okay. Overall mental support, giving chance to solve, think
ऑन आवर ओन, ये बहुत जरूरी है बच्चों। ये मैंने सारा समझाया आप सभी लोगों को, राइट? फ्रीडम ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कोर्स गेव ignition to my problem solving and I will try to solve such problems irrespective of any exam। बहुत अच्छी बात, ऐसा होना चाहिए बच्चों। तुमको मैथमेटिक्स से प्यार करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा अगर मैथमेटिक्स में करियर बनाना है तो, क्योंकि तुम्हारा मन तभी लगेगा ना जब तुम पीएचडी करोगे या बहुत चीजें करोगे। कभी मन तभी लगता है, मतलब मैथ्स में कई बार ऐसा होगा चीजें नहीं आ रही हैं तुमको तो, बट तुम्हें अच्छी लगती हैं तो वो ट्राई करते हो तो तुम, धैर्य तुम्हारा बना रहेगा। ऑल द थिंग्स आई हैव लर्नड हियर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्लीमेंट देम। ओवरऑल द वेरी गुड कोर्स, आई थिंक इट हेल्प्स स्टूडेंट टू इम्प्रूव। ये दूसरा है, हाँ, दामोदर का एंड हो गया। I think it helps students to improve themselves and motivate to learn new things and think about various conceptual approach. I think the course is very helpful. If possible, provide more material in YouTube channel। अच्छा, मैं ऐसा आग्रह करूंगा क्योंकि ये मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता है केवल कि मेंबरशिप्स के लिए ज़्यादा चीज़ें अपलोड कर दी जाएं। इट मे बी मेंबरशिप वीडियो कॉलेज स्टूडेंट एंड मैनी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मेरे ऊपर एक ही चीज़ निर्भर करती है इंडिपेंडेंटली, जो मेरे ऊपर निर्भर करती है वो करती है, मैं क्लास में बैठा हूँ और मुझसे तुम कुछ पूछो कि ये भी है तो वो मैं बता सकता हूँ। उसके बाद की चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती है, मतलब वीडियो अपलोड करना या और भी चीज उनको अपलोड, मतलब पब्लिक वगैरह करना, वो मेरे हाथ में नहीं होता है पूरा। ठीक है। सो ऑल गुड बट समटाइम जस्ट वन थिंग विच आई फील लाइक नीड टू बी फिक्स्ड इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द क्लास टाइमिंग्स। सो क्लास टाइमिंग में मैंने 5 बजे से तो की थी हमने, कोई इधर उधर की थी क्या वैसे क्लास? मुझे याद नहीं है भाई। Okay, but if we did, then we will, I mean, improve it also. So the course was great, couldn't ask of more, and the instructor ability to make any question look easy is commendable. Oh, I consider myself extremely lucky to be able to join this course। यार बताओ, अपना नाम बताना चाहते हो तो? मैं हूँ सर। अरे भाई, ओ तुसी हो जी। पंजाबी में गल कर लेते हैं फिर थोड़ा। बोल लो, पंजाबी बोल लो, इसी को पंजाबी में बोल लो यार। पंजाबी में दसो इसको। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ हाँ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ओ अच्छा, थैंक यू जी। ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ बोलेंगे ना, ठीक है ना? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, अच्छा, वो वेलकम। मेरे फ्रेंड मुझे ਤੁਹਾਡਾ ही बोलते थे ऐसे करके। अब मुझे पता नहीं है करेक्ट, कुछ गलत होगा तो बता देना। सो द इंस्ट्रक्टर वाज वेरी हेल्पफुल थ्रू आउट द कोर्स एंड स्पेसिफिकली आस्क द स्टूडेंट अबाउट एनी डाउट दे हैव फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स। अच्छा, ये कौन है? अगर बताना चाहते हो तो, नहीं बताना चाहते हो तो ये गोपनीय है, तुम्हारी इच्छा है। हाँ सर। अच्छा, वैभव है ये। विकास यादव नाम लिख दिया है सिर्फ, ठीक है। आई फील मेरी एनवीएचएम एग्जाम और इन जनरल मैथ्स को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है, कंपैरेटिवली पहले से थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, और सबसे बड़ी बात अपनी कमियों के बारे में भी पता चला है कि क्या क्या और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। रिगार्डिंग इंस्ट्रक्टर, आई एम ग्रेटफुल कि मुझे सही टाइम पे सर से पढ़ने का मौका मिला और कोर्स में मैथ्स की ब्यूटी भी भरपूर देखने को मिली, जैसे इससे हायर मैथ्स लाइन में और बढ़ते जाने की वाली सोच को बल मिला। गौरव टाडा। और तुम्हें सुनकर हैरानी होगी, ये आदमी पहले से जेआरएफ है, ठीक है, और एमएससी सेकंड सेमेस्टर में ही इसने जेआरएफ कर लिया था। ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो उसने बोला ना कि सही टाइम पढ़ने का मौका मिला, मींस ये जब गौरव एमएससी सेकंड सेमेस्टर में था तो तब आया था ये, लेकिन तभी इसने जेआरएफ कर लिया था, मतलब 6 मंथ। ओके। और दूसरी बात ये मैं आपको बता देता हूँ, सुनो मेरी बात। ये अच्छा लग रहा है। एक बात और है कि इसके बारे में कभी अभी फ्यूचर में जब ये क्वालिफाई होगा मैं इसका इंटरव्यू लूंगा, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना और उसके साथ इसकी बहुत समस्याएं इसके साथ हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं। मतलब मुझे लगा भी नहीं था कि कोई क्वालिफाई कर सकता है उन समस्याओं को साथ में लेकर। कई बार होती है ना हमारे जीवन में, ऐसी समस्याएं होती हैं कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे चीजों को वो करें, ठीक है। और ठीक है, और वो चीजें मैं शेयर नहीं करूंगा तुमसे, तो बस इतना बता रहा हूँ, मतलब अच्छा स्टूडेंट है।
ठीक है। अभी तो एमएससी में ही है, अभी तो एमएससी पास ही नहीं है, तो जब एमएससी के बाद कभी इसका इंटरव्यू आपको जरूर देखने को मिलेगा एक मैथमेटिक्स चैनल में। तो यहाँ होता है फीडबैक को मतलब ये एंड होती है फीडबैक, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब देख कर कि एक भी निगेटिव रिव्यू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो शायद मैंने जो भरसक प्रयास किया है उस पर मैं, उस कसौटी पर मैं खरा उतरा हूँ, मतलब जो चाहता था मैं। चलो ठीक है। और भी किसी का अच्छा, ये 22 रिस्पॉन्स कैसे आ गए? 21 थे ना? अभी अभी किसी ने कुछ लिखा क्या? बताओ अगर किसी ने अभी अभी कुछ नहीं लिखा। सर, 22 ही दिखा रहा था वहाँ पे। 22 ही थे। रिया, तुमने तो लिखा नहीं कहीं? नहीं सर, मैंने देखा पहले से 22 थी। अच्छा। यार सबकी ज्वाइन करने की यहाँ अलग अलग कहानी है, राइट? ऐसी कहानी बननी चाहिए। तुम लोग ऐसे यार, तुम ऐसे भी होते यार, यूट्यूब में कभी ऐसा आया ही नहीं कि कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है और ज्वाइन तो हम पहले ज्वाइन करते थे। तुम ऐसा ऐसा तो नहीं लगा तुम्हें? इसका कारण बताऊं? कभी तुमने यूट्यूब में कभी देखा ही नहीं होगा, द कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट एंड यू कैन ज्वाइन दिस फ्रॉम दिस 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 दिस। डू यू नो द रीजन फॉर दिस? नेवर, राइट? फिर मुझे कुछ लोग मैसेज भी करके यहाँ तक कह देते हैं कि आपने यूट्यूब में बताया नहीं सर। उसका रीजन एक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक तो सीट्स लिमिटेड होनी चाहिए, पहली बात, क्योंकि उससे और दूसरा रीजन यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद ही देख कर आओ, सारी चीजें अंदर क्या पढ़ाई है वो सब समझ कर आओ। जो लोग आ जाएंगे वो सब समझ कर वो टिकेंगे भी। जो लोग नहीं आते हैं केवल ये देख कर आ जाएंगे कि कल कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो वो टिकेंगे भी नहीं। ठीक है? वो 10 दिन में भाग जाएंगे, फिर क्या फायदा? अगर तुम्हें उस तरीके से मैथ सीखने का मजा होगा तो तुम आओगे खुद ही, नहीं होगा तो फिर तुम नहीं आओगे, राइट? क्योंकि अक्सर बच्चे चाहते क्या है कि चुटकी बजा दी जाए, नेट क्वालिफाई हो जाए, राइट? मतलब चमत्कार हो जाए, कुछ शॉर्ट शॉर्ट में काम चले, ये भी स्किप कर दिया जाए वो भी स्किप कर दिया जाए, बट नहीं। हम सीखे मैथ्स को ऐसे कि सब कुछ सरल बन जाए, वो जो तुम चीजें सीख रहे थे कठिन बनाकर वो बहुत ही आपके लिए एबीसी हो। ठीक है? ऐसा हम चाहते हैं। चलो ठीक है। बाय द वे, ये तो कोर्स फीडबैक फॉर्म हुआ। फिर भी अगर किसी को और भी कुछ, अभी किसी की बात पूरी नहीं हो पाई है तो अपनी बात रख सकता है, ठीक है? अन्यथा दूसरा एक वीडियो में हम वो करते हैं, ठीक है? देखते हैं एक वीडियो जिसको मैं बोल रहा था आपको। ये वीडियो देखते हैं, ठीक है? अ, जिसे मैं बोला था इसको इंग्लिश में डब किया गया है, राइट? ये यूट्यूब में है। तो एक्चुअली ये ऑटो डब हुई थी, तो बाद में मैंने इसको सुना, फिर तो मुझे बड़ी हंसी आई, राइट? इसको एक बार सुने, देखना इसकी जो वो है ना बच्चों, क्या बोलते हैं, डबिंग है ना, बहुत ही फनी है, मतलब इट्स एक्सट्रीमली फनी। ओके, इसने क्या क्या कर दिया है यूट्यूब ने, जरा सुनना इसको, देखिएगा। आपको आवाज आ रही है? पहले बताओ, मैं चला रहा हूँ इसको यहाँ। तुम लोग खाने में तो बिजी नहीं हो गए हो? सारे लोग सुन रहे हो ना? रेज योर हैंड इफ यू आर लिसनिंग टू मी। इफ यू हैव बीन लिसनिंग टू मी, immediately raise your hand. ओके ओके, थैंक यू, यू हैव बीन लिसनिंग टू मी। या आज तो वैसे भी हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो यू मस्ट हैव बीन लिसनिंग टू मी, राइट? नहीं तो तुम पढ़ते नहीं हो तो यही तो करते हो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, अनामिका, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब इसको सुनना। आवाज आ रही है? बताओ, मैं चलाता हूँ। क्या हुआ? So, dear students, आ रही है आवाज क्या इसकी, जो वीडियो चल रही है? रिया, I had promised you that when the Yes, answer sir. key of TAR exam will हाँ हाँ सर, आ रही है रिया, आवाज। अच्छा देखना ये क्या बोलता है, सुन। be declared by them or made available, then I will show you at least 20 questions which you had already solved. Okay, this is the first question among them. Okay, now all these TFR 25 questions, all the TFR 2025 playlists will reach you in 10 days. Okay, all you ये ओके टू मेनी टाइम्स रिपीट हो गया यार, प्रगति ने कमेंट भी किया था। ये मुझे भी फनी लगा था, येलो पार्ट। ओके ओके, ये बार बार इसका ओके बोलने का टोन देखना तो आप। can also listen to it. In 10 days, you will have questions from 1 to 40. It is not that I will solve them in 10 days. I have solved them, but I need time to explain them. अच्छा देखो, एक बात और बताता हूँ, इसमें एक मजेदार बात क्या हुई है पता है? लिसन चिल्ड्रन। वो मुझे बहुत फनी लग रहा है। हम तो ऐसे है ना, जैसे तुम मेरे दोस्त के बराबर ही हो, मतलब हम बराबर ही एज के हैं, तो मैं बच्चों बोलता हूँ, बच्चों का मतलब चिल्ड्रन थोड़ी होता है, उसका मतलब स्टूडेंट होता है। तो इसने चिल्ड्रन कर दिया, देखना। मतलब जिस सेंस में मैं बोल रहा हूँ, तो फिर उसका ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, Playlist will be ready in 10 days, in 1 hour every day. And whatever children want to see, they want to see the explanation of all the questions, that how to do which one.
Okay? How to think. I will tell you everything. I will teach you all in a very simple way. Okay? How to solve each question. So look, for Okay. TFR, it is not important how much you have memorized. It is important that you have learned the syllabus and its topic properly with enjoyment. Okay? Learned in the book with great enjoyment and then solve the questions there, because here the questions do not come in such a way that you have to memorize a lot. Here questions with basic definitions come, like you must have seen the question of AM and GM. I will show you many more questions, okay? So I was talking about this to see the playlist. You can join the channel, okay? So let's start, children. Look, this is one of those questions which अच्छा बच्चों, मैं ऐसे ही करता हूँ अगली बार से, ठीक है? सारी वीडियोस को लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. already done. See how to do it very easily. Consider the following statements. We have been given two statements. For any linear map TR to R with a two-dimensional kernel, the trace of T is an eigenvalue of T. अच्छा, इसमें एक फनी चीज और है, पता है क्या होता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, राइट? मेरे बोलने के बाद थोड़ी देर बाद मतलब मुझे कहीं पर अनामिका रोकती है ना, उसके बाद ये क्या करता है, ये लड़की ही बन जाता है. देखना आप, देखना हाँ, पूरा सीधे से. Okay? Whenever it comes to linear transformation from R अब जब भी ओके आ रहा है, बड़ी हंसी आ रही है एक्चुअली. to Rn, you go into the matrix. Okay? How to see? So T is given by R to R, so admit the unknown. So there exists A and 3R, right? Really, what will happen to that? Tell me. I gave an exercise day before yesterday. Tx equals x, right? Linear transformations are nothing, they are just matrix multiplication. Nothing more than that, and I had given you this exercise when I had given you this exercise before the TR exam and after the TFR exam. By the way, I didn't remember it. After the exam. Okay, but I don't. ये कौन है पता है तुम्हें? आफ्टर द एग्जाम बोलने वाला. डू यू नो कौन है ये? रिया? पता रिया नहीं, बोलो. अनामिका नहीं. हाँ, अनामिका है. अब देखो, ये मेरे को अनामिका ही बना देता है. तुम सुनना इसको जरा. Oh, okay, it was asked in the exam. Okay, so fine. So every linear transformation is of this form. Rank of T means rank of this matrix. अब Characteristic मैं भी polynomial लड़की of बन T गया. means characteristic polynomial of this matrix. Okay, whatever you need from here, you need the rank. You need the eigenvalues of this matrix. You should know this. ये What it said is that with a two-dimensional kernel, given kernel has kernel of T, its dimension as a 2, right? So what is the rank of T? Let me know immediately. No. Okay, so this implies rank of T ये is अभी 1 by फिर rank से f वापस हो simplicity. गया है, ठीक है? फिर से अभी मतलब पता नहीं क्यों चेंज हो गया. अभी शायद हाँ. I know that everyone must have learned this. What that this implies. So A is 0. ना- You अच्छा, ये सुनो, जब तुमको मतलब रियल में इसको देखना होगा तो ना, तुम यहाँ से ऑडियो ट्रैक से हिंदी कर लेना, ठीक है? हिंदी हो जाएगी यहाँ से. तो ये So it means the first statement is true. But what मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से? So and characteristic polynomial is फिर तो सब कुछ सही है. फिर आइडिया आ जाना चाहिए. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बस. और उस मैट्रिक्स की बात करूं, अब वो मैट्रिक्स क्या होगी उसके अंदर? तो ठीक है, इसको सुनना. ये भी मतलब ये उसका पार्ट है, राइट? ये एनबीएचएम का ही पार्ट है ना? तुम लोग थे इसमें, ये वाली वीडियो में? ये एनबीएचएम से अलग है. ओके ओके, एनबीएचएम के 2 दिन पहले का है, क्योंकि संगसुदा भी तो एनबीएचएम में ही ज्वाइन हुई थी ना. हाँ, लेकिन ये कुछ 1-2 दिन पहले क्लास की थी, इसलिए ठीक है. ठीक है, तो अब आते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स में, ठीक है? टीम कहाँ है? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स. ओके, चलो. तो सबका फूड फिनिश हो गया? सबका खाना जिनका ऑर्डर हुआ था फिनिश हो गया क्या? तुम लोग खा भी लिए सबका? चलो ठीक है. यस सर. ओके, चलो ठीक है. अब थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं. ये सब तो हो गया. तो परसों 24 तारीख को एग्जाम है, ठीक है? 40 दिन हमने बड़ी अच्छी तरीके से 4-5 20 2020 2021 2022 2023 2024 को सॉल्व किया था और सीखा है. देखो चीजों को कैसे करना है. एनबीएचएम एग्जाम में इस बात को ध्यान से सुन लेना आप सभी लोग कि
एनबीएचएम एग्जाम इज नॉट लाइक कि नेट का एग्जाम है या गेट का एग्जाम है। तुम ये नहीं कह पाओगे, इट्स नॉट एक्सट्रीमली टाइम कंस्ट्रेंट। ओके, आफ्टर द एग्जाम यू विल नॉट बी एबल टू से दैट सर आई कुड नॉट गेट टाइम्स टू थिंक, ओके, आई फील दैट टाइम इज लेस। ऐसी शिकायतें आप नहीं कर पाओगे। बात क्या है, देखो आपको क्या करना है। आप जब भी एग्जाम आपके पास हो, मैं 1 मिनट के लिए शायद मुझे, हाँ मिल जाएगा एग्जाम, मैं देखता हूँ। ओके, नोटेबिलिटी एग्जाम 2024। सो मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ, एग्जाम में एग्जाम लेके सिखा देता हूँ। ओके, 2024 तो दिख ही नहीं रहा एग्जाम। 2024 का एग्जाम ने कहीं पे, अच्छा एनबीएचएम 2024। पता नहीं टाइम क्यों लगा रहा है। सर कॉम्ब 2024 होगा, COMB। अच्छा, अरे मैंने वो कॉम कॉम ही थोड़ी रहने दिया होगा लक्ष्मी, मैंने वो एडिट भी तो किया होगा अपने सर्च के लिए। समझ नहीं गई, नहीं समझी? पहले, अच्छा हाँ अच्छा, हाँ पहले वैसे ही था। चलो देखो बच्चों, जैसे ये है ना, फॉर एग्जांपल ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तुम ऑलरेडी किए होते हो, राइट? नेट वाइट में, टीएफआर में मैंने आपको ट्रिक सिखाई, तो इनको करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाउ मेनी बॉल्स आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो इसको। तीसरा क्वेश्चन ये था, इस टाइप के क्वेश्चन करना है मिनटू से तुम। जैसे ये है, ये डायरेक्टली हो जाएगा, है ना? पहले आपने क्या करना है, जब आप एग्जाम में बैठे हो ना, पहले एक बार देख लेना पूरे एग्जाम को, कौन से आपको करने हैं वो पहले करना। ऐसा नहीं है कि तुम लोग क्या करते हो, लाइन से शुरू हो जाते हो, लाइन बाय लाइन शुरू हो जाते हो। इसीलिए मैंने पेपर भी लाइन बाय लाइन नहीं किए। हम कैसे गए, हम किसी भी पेपर को हमने लिया तो कैसे गए, टफ एंड इजी को मिक्स करते हुए चले। लास्ट लास्ट में हमने सारी टफ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। उससे सीखने को क्या मिला आपको? उससे सीखने को ये मिला कि आपने एग्जाम में मार्क्स लाने हैं, ना कि वहां सबको सॉल्व करके दिखाने हैं। आपने यहाँ तैयारी की है, घर में आके सॉल्व कर लोगे। तुमने पहले स्कैन करना है पूरा एग्जाम, जहां जहां तुम्हें लगेगा मेरा एरिया का है, इसको मैं कर सकता हूँ, उसको पहले करना है। वो अब वो चीज आपको अपने अंदर लानी होगी कि कौन सा मैं कर सकता हूँ, कौन सा मैं नहीं कर सकता हूँ, कौन सा ठीक है नहीं है। वो सब हमने सीखा है, कि मैंने बताया है आपको पूरे कोर्स में, देखो कैसे कौन सी चीज करनी है, ये हम कर सकते हैं एग्जाम में, ऐसे सोचना है, और एग्जाम में कैसे आंसर देते हैं। ठीक है, वहां पे प्रूफ नहीं करना है चीजों को, यहाँ हमने हर एक चीज प्रूफ की थी। मैंने बोला कि एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए और आपको पता हो कि पर्टिकुलर एग्जाम लेने पर आंसर इसका यही आएगा, जो जनरल आंसर आएगा, तो वो करो। एनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, राइट? इसमें तो तुम एग्जाम्पल लेके आइडिया ले सकते हो, फिर उसको प्रूव कर सकते हो, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, ये भी करना चाहिए। छठा वाला क्वेश्चन कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, सात वाला तो वेल नोन क्वेश्चन है, राइट? जैसे ये क्वेश्चन आया फॉर एग्जांपल, देखो इसको कैसे पकड़ना है। इसको ऐसे पकड़ना है कि पहले एन की जगह कुछ पर्टिकुलर वैल्यू बिठाओ। ठीक है? आप वैल्यू लोगे एन की जगह, तो उसके बाद फिर आपको वहां से आइडिया आएगा और तुरंत उसकी वजह से सबको कट करो, और जो सही होता है आगे चले जाओ। ठीक है, ये एग्जाम में करने की टेक्निक है। फिर प्रूफ प्रूफ करना छोड़ो, वो तो हमने किया है। एक एग्जाम्पल लो, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया है बी वाला, इससे सब कुछ गलत हो गया था, सिखाया है आपको। ठीक है, एंड नाइन्थ क्वेश्चन है ये जनरल मैथमेटिक्स है। जनरल मैथमेटिक्स माने ये आपको कोई कोर्स में थोड़ी सिखाएगा कि चलो भाई सीएसआर नेट का कोर्स चल रहा है वहां ऐसा आएगा, नहीं। ये जनरल है, सिर्फ जो आपने ऑलरेडी सीखा होता है। तो इसमें आपका रैशनल रूट टेस्ट चाहिए बस, और हमने इसको सॉल्व किया था, वो तो आपने देखा ही है, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बाद में सोचने हैं। अगर आप वहां पे इमीडिएटली ना सोच पाओ, या आपको लगता है कि हम तो कर लेते हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। जैसे जनरल मैथमेटिक्स में कोई बहुत अच्छा होता है तो वो कर लेगा, वो अपने अपने हिसाब से तुम डिसाइड करना। मतलब आई मीन टू से कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ये आपने पहले से ही देखा होगा, क्योंकि ये आउटोमॉर्फिज्म होता, कोई बता सकता है ये किसका आउटोमॉर्फिज्म ग्रुप होता है? एनीवन? आप में से कोई बता सकता है ये एफ और जी से जो जनरेट होता है किसका आउटोमॉर्फिज्म ग्रुप होता है? कॉम्प्लेक्स में होता है किसी का। सी में से 01 निकालो, सी में से 01 निकालो, उसके अगर तुम आउटोमॉर्फिज्म ग्रुप निकालोगे तो यही आएगा। ठीक है चलो, तो हाँ कुछ एग्जाम के ये जैसे ये, मतलब इट्स नॉट इजी प्रॉब्लम, डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन दिस प्रॉब्लम। अगर तुम्हें लगेगा कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, इस टाइप की चीजें मैंने की नहीं है, मत करो वेस्ट। क्योंकि आपके दिमाग में जरूरी थोड़ी है कि कौची अप्लाई करनी है, मुझे कौची स्वाज अप्लाई करनी है, वो आ जाएगा तुरंत, राइट? और आ जाएगा तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि मैं होता तो एग्जाम में ऐसा करता। तुम्हारे दिमाग में आता है तो तुम करो, वो तुम्हें, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, आपने वो चीज पहले पकड़नी है जो आपके लिए इजी हो एग्जाम में। ठीक है, इजी इजी इजी, अगर आपने 12 से 13 क्वेश्चन कर लिया आपका हो जाएगा बस।
फिर हाउ मेनी मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देयर आर सच दैट, ये भी आसान है। मैं आसान या डिफिकल्ट कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि तुम वो उठाओ जो तुम्हारे लिए आसान हो। जैसे 13 क्वेश्चन हमने किया था 2024 का, ये क्यूब बना के किसी लोग ने 0 लिख दिया यहाँ पे, तो देखना आसानी से आना चाहिए आई मीन टू से, वहां तुमको ऐसा क्यूब नहीं मिलेगा, वहां तुम्हें बनाना पड़ेगा, राइट। वहां ऐसे थोड़ी है कि इसको खींच के तुम ऐसे कहोगे देखो बच्चों ये दिखाई दे रहा है ना, 1 2, ये नहीं है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इससे ज्यादा है, इसी तरीके से 7 बना सकते हो, वहां ऐसे नहीं बनेंगे आई मीन टू से, यही बनते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं बना के दिखा दूंगा, वहां पे तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए चीजें क्या होना चाहिए, डायग्राम बहुत ही क्लियर बनाना चाहिए। एक पिछली बार मैं देख रहा था IISc का स्टूडेंट था, तो वो 0 लिख के आ गया, इसको बोला कि यार बन ही नहीं रहा है, तो ऐसे ही गलती हुई थी उसकी, क्योंकि डायग्राम में दिखता नहीं है ना सही सही से। आप डायग्राम में ऐसे थोड़ी खींचोगे अपनी पेन का बना हुआ, ये नीचे डाल दो ऊपर डाल दो, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये आपको देखना होगा, ठीक है, इस तरीके का। अब जैसे ये क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, देखो इसको कैसे करेंगे एग्जाम में, ये कितना मतलब, अगर मैंने इसमें आर्गुमेंट बहुत अच्छा लगा है ना, एकदम ये आर्गुमेंट दिमाग में नहीं आ सकता, तो क्या करना है इस केस में कि भाई आप लोग अगर एग्जाम में बैठे हो तो इसको देख सकते हो कि देखो n = 2 लो, n = 1 लो आप, 1 के केस में 2 आएंगे तो कितने बेसिस बनेंगे, दोनों नॉन जीरो होंगे, मतलब यहां से वो हो जाएगा, राइट, दोनों नॉन जीरो होंगे यहां से कन्फर्म हो जाएगा, तो इसका मतलब दोनों बेसिस बनाएंगे, तो n+1 बेसिस आए तो वहां से तुम्हें आइडिया आ जाएगा। एक बार अगर इसका कोई n बेसिस बनाएगा ना, तो ज्यादा कोई भी n जो कॉम्बिनेशन होगा बेसिस बनाएगा, तो इस तरीके से एग्जाम में आपका आंसर n+1 हो जाएगा। फिर घर की बात मैं यहाँ करेंगे हम घर में, ठीक है। एग्जाम में स्मार्टली चीजें कैसे करनी है ये ध्यान रखना। ये है जैसे ज्योमेट्रिकल है, अगर आता है तो पहले से ही हो जाएगा, जैसे इस टाइप का देखो, मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, ये 15 क्वेश्चन है, मान लो तुमने ये किया होता, इस बार का आपने जो रोटेशन का क्वेश्चन आया है TFR में वो भी कर लेते तुम, इसलिए पीछे चीजें सीखनी बहुत जरूरी होती है। ये क्वेश्चन 16, हाँ ये क्वेश्चन 16, अच्छा, राइट, ये तो मैंने आपको देखो भाई, अब ये मतलब कॉन्फिडेंस की बात है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 से 1 साल पहले का लेक्चर मैंने इसमें भी आपको बताया होगा, जब मैं इसको बता रहा था 1 साल पहले मैंने लेक्चर दिया था वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, राइट। दिया था नहीं दिया था, लेक्चर नंबर 17 जिसका नेम है, उसमें मैंने ये प्रॉब्लम कराई है, अगर आप देखो तो मैंने बोला भी है कि ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में डिस्कस कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, अगर चाहो तो आज भी देख लेना उस लेक्चर को। लेक्चर नंबर 17 यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस की, तो ये वाली प्रॉब्लम आई है देखो NBHM में, ठीक है। तो मुझे प्रगति तुम बता रही थी कि मैं इस प्रॉब्लम को देख रही थी, क्या कह रही थी तुम इसके बारे में, कुछ बोल रही थी, मैं स्मरण नहीं है मुझे, कुछ ऐसा शायद कभी बोल रही थी तुम, राइट, इसके बारे में सर यही आपने थी क्या वो? बोला था कि सर हम्म, आपने बोला था कि मुझे कहाँ से पता चला इस चैनल के बारे में, तो मैं इसका सॉल्यूशन देखने आई थी इस चैनल पे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो सीख लिया है ना तुमने इसका सॉल्यूशन? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो देखो बच्चों, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, एग्जाम में ना आए तो रहने दो, क्योंकि ऑलरेडी देखो, अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी सीन प्रॉब्लम है, कुमार सेन की बुक में देख लेना तो मैं मिल जाएगी, ये वेल नॉट प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है आई मीन टू से, ठीक है। अगर नहीं आती है तो छोड़ो, और इसमें गैस भी लगता है, एक मैंने बताया है, वो करते वक्त मैंने सिखाया है आपको प्रॉब्लम, ठीक है, मैं अभी नहीं सिखा रहा हूँ, अभी सिर्फ बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम है, ये मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैंने बोला था इसका सॉल्यूशन लिखना थोड़ा सा क्या है, मतलब जब मैं इसको करा रहा था ये उसमें अवेलेबल नहीं होगी, बट मैं बता देता हूँ इसका आंसर वगैरह, मैंने आपको बता दिया था, फेबोनाची सीक्वेंस से है इन जनरल, माने कि आपको इसको कैसे करना होगा मैं बताऊं। जैसे आप पहले 1 लो, 2 लो, 3 लो, उसमें देख पैटर्न में पकड़ना है, या फिर सिर्फ देखना कि 8 कहाँ पे आ सकता है, तो आप पाओगे ना, एडजेसेंट को ही चेंज कर सकते हैं, एडजेसेंट को ही, ठीक है। और दूसरा एक तरीका ये भी है, अगर आप ये प्रूव कर दो कि 8 को या तो यहाँ पे रख सकते हैं या यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, जब आप 8 को यहाँ पे रख सकते हो, ठीक, तब आपके ये पीछे के कितने बनेंगे आप बताओ, ये वाले, मतलब आपको सिर्फ इतने अरेंज करने हैं उसी तरीके से, उनको उनका नाम दे दो P7, ठीक है। P7 माने पीछे के 7 को अरेंज करने का तरीका। और इसी तरीके से जब 8 यहाँ पे आ जाएगा तो 7 यहाँ पे फिक्स, फिर 7 की यही बचती है, तो पीछे आपके लिए जैसे होगा कि आपने सिर्फ 1 to 6 को अरेंज करना है उस वे में, ठीक है, तो वो P6 होगा, आई मीन टू से P8 होगा, पिछले P8 होगा, दोनों पीछे का सम P6 + P7 होगा,
समझे? अगर पी एन क्या है, एन अगर आपको नंबर दे दिए गए हों उनको इस तरीके से अरेंज करने का तरीका है, ठीक है? तो ये फिबोनाची सीक्वेंस बनेगी, देख लेना, इसलिए इसका आंसर ये आ रहा है। तो ये मैं उसमें नहीं है वीडियोज में, ठीक है? मैंने ऐसे इसका आंसर बता दिया था। तो ये देखो, इसमें भी सैंडविच लेम्मा लगा है। हाँ, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये छोड़ना नहीं चाहिए एग्जाम में, इसको पक्का करो। पहले पहले मैं बोल रहा हूँ ना, आप इजी उठाओ, जैसे ये आपने पहले कर लिया। क्या होता है कि आप पहले घंटे में क्या होगा कि 1 घंटे में, मान लो 1.5 घंटे में आपने 5-7 क्वेश्चन कर लिए हैं। 7 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए हैं तो आपके 28 नंबर बन गए, फिर आराम से आपको 22 नंबर बनाने हैं। फिर उसके बाद देखो क्या क्या आप कर सकते हो। यही स्ट्रेटेजी है एनबीएचएम की, और कुछ नहीं है। जो आता है वो आपको करो। जैसे कई बार क्या होता है, इसको आप देखते भी नहीं हो, अरे ये तो प्रोबेबिलिटी का है, हम इसमें क्या करेंगे ना, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल प्रोबेबिलिटी है 12th की। तो कभी एक बार नजर दौड़ा भी लेनी चाहिए, ठीक है? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं करके। ठीक इसी तरीके से ओके। अब ये जैसे लीनियर अलजेब्रा का है, इसको तो हम कर ही लेंगे। मैंने समझाया है कैसे सोचते हैं, वो सब सिखाया मैंने, अभी नहीं सिखा सकता आपको, सिर्फ यही टिप्स है। इसी तरीके से ये जैसे पहले से किया हुआ होता है आपने इनर प्रोडक्ट में, इस टाइप के क्वेश्चनों में एक गलती हो जाती है, आप गलत लिख देते हैं सही आते हुए, वो मत करें, ठीक है? सही आता है एक बार रिकन्फर्म कर लें आप कि मैं सही लिख रहा हूँ ना, कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रहा। हाँ, और इसमें भी मैंने आपको सिखाया, मतलब कि हर किसी क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया है, राइट? कि कैसे सोचना है, क्या करना है, बड़े आराम से मैंने आपको। ऐसा नहीं है कि देखो, पूरे एनबीएचएम के कोर्स में कहीं भी मैंने ऐसा नहीं किया कि लो बच्चों काउंटर एग्जाम्पल, कहीं पे भी किया मैंने? है भाई एवर मैंने बोला लो ये है काउंटर एग्जाम्पल? कभी भी नहीं बोला, राइट? मैंने बोला लेट्स कंस्ट्रक्ट द काउंटर एग्जाम्पल। कैसे बनाते हैं काउंटर एग्जाम्पल? तुम पूछते हो कि सर आपको कैसे पता चला इसका काउंटर एग्जाम्पल ये है, इसका काउंटर एग्जाम्पल? पता नहीं चलता किसी को भी, ठीक है? तो कैसे बनाते हैं वो पूरे कोर्स में सिखाया है, वो चीज टेक्निक, वो आप क्या करना, अप्लाई करना। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप अभी तो सारे सिंपल ही लगेंगे। चलो इसी तरीके से आगे की क्वेश्चन है। तो मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ बात, हाँ, एक चीज और, चलो ठीक है, अब तो कोर्स में बताइए, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ ना बच्चों आपको, कि देखो, ये देख रहे हो, तो मैंने जब आपको सिखाया है घर में कैसे तैयारी की है, जैसे हमने 2024 में पढ़ा रहा था बच्चों को, चाहता तो मैं कोर्स को, मुझे अगर सिर्फ इतना मतलब होता मैं लिख देता, बता ये आ गया तुम्हारा आंसर, लेकिन नहीं, मैंने सही से लिख के दिखाया, देखो सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं। क्योंकि होता क्या, आगे तुम पीएचडी कोर्स वर्क करोगे, वहां तुम्हें सॉल्यूशन लिखने होंगे, तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, तुम अच्छा सॉल्यूशन लिखोगे ही नहीं, तुम्हें सही से आता है। तो सॉल्यूशन घर में लिखना चाहिए सही से। देखो हर एक का इतने अच्छे तरीके से सॉल्यूशन लिखा हुआ है, मैंने सिखाया आपको, ये यूट्यूब में भी रिकॉर्डेड है, आप तो वहां देख ही सकते हो, बट यहाँ पे देख लो ये। तो यू शुड नो हाउ टू राइट सॉल्यूशन, बट ये एग्जाम की बात नहीं है, कल आप एग्जाम में सॉल्यूशन मत लिखना। हाँ वहाँ, हेलो, सुन रहे हो? एग्जाम में सॉल्यूशन मत लिखना है रफ कॉपी में। लेट अस डिफाइन द फंक्शन एफ फ्रॉम दिस टू दिस, प्लीज डोंट डू दैट, वहां सिर्फ आंसर करना है। तो मेरी साइड से इतना ही है, मैं लास्ट में पूरा निचोड़ बोल देता हूँ आपको। एग्जाम में तुम बैठोगे 25 तारीख को, आज 23 है ना? तो सुन लो मेरी बात, पहले इजी इजी कर लेना, जो तुम्हें सही से आते हैं वो सब कर लेना। 15 क्वेश्चन अगर तुम सही से कर लोगे, यू विल क्वालिफाई, ओके? सो और मैं उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। और फिर एनबीएचएम इंटरव्यू के लिए भी हम साथ में मिलेंगे, और चलो देखेंगे, ठीक है? मेरी साइड से इतना ही। आई डोंट थिंक कि अब मुझे कुछ और अधिक कहना है, तो मैं स्टॉप करता हूँ प्रेजेंटिंग। अगर आप